नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 के कर्म योग के श्लोक 26 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ना बुद्धि भेदाम जनयद अजनानं कर्मा संगिनं जोसयत सर्वा कर्मणि विद्वान युक्तः समाचरान्, so as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties. A learned man should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. जो इग्नोरेंट लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि सही नहीं है। शायद उनके अपने फ़ायदे के लिए वो सोच के करते हैं, लेकिन जैसे मैंने पिछले स्टॉक में एग्जांपल दिया था कि अल्कोहल का बिजनेस अगर कोई करता है तो उसमें फ़ायदा बहुत हो सकता है, लेकिन उसमें समाज के लोग जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं उनको हम रोकने के जगह और भी इनकरेज कर रहे हैं, और भी दो चार अगर अल्कोहल के शॉप्स निकल के आ गए तो उनके हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लर्नेड मैन है उनको ये सलाह दिया जा रहा है कि आप इन लोगों को कभी भी रोकना नहीं, कभी ऐसा नहीं करना कि देखो ये चीज़ सही नहीं है तुम उसको बंद कर दो, ऐसा नहीं करना है। हम उनको उनका काम करने देंगे, बल्कि हम खुद कृष्ण कॉन्शियस में रह के उनको कृष्ण कॉन्शियस पर्सन बनने के लिए इनकरेज करेंगे। उनको यहाँ पे जैसे बोला, रादर बाय वर्किंग इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन ही शुड एंगेज देम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज विच विल हेल्प इन ग्रोइंग कृष्णा। जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए क्या होता है, आप तुलसी का माला ग्रहण कर सकते हो, आप जाप कर सकते हो, संकीर्तन में आ सकते हो, कृष्ण के बारे में सोच सकते हो। तो जो इंसान गलत दिशा में भी है ना, वो ईश्वर का नाम करते करते अपने आप ही सही रास्ता खुद चुनेगा। आपको उसको देखिए, कोई भी चीज़ एनफोर्स करके नहीं होता है कि तुम ये करो करो करो। कोई किसी को आप ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ मनवा नहीं सकते, क्योंकि हम सभी बड़े हो चुके हैं। वो बचपन में भी बच्चे को भी कराने में प्रॉब्लम होता है। जब तक कोई खुद नहीं करता ना, उसके अंदर खुद रियलाइजेशन नहीं आती है ना, तब तक वो सही मात्रा में उस चीज़ को नहीं करेगा। तो उसके अंदर रियलाइजेशन को लाने की कोशिश करो, ना कि उसको कोई काम बंद करवा के कुछ स्टार्ट करवाने की कोशिश करो। ऐसा करो कि उसके अंदर खुद ही रियलाइजेशन आ जाए, उसको कृष्णा कॉन्शियस बना दो। बाकी अपने आप स्पिरिचुअलिटी में आने से ही वो खुद ब खुद ये चीज़ करेगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस को नहीं मानना चाहते हैं। तो आप प्रे कर सकते हो कृष्ण भगवान को कि वो सही रास्ते में आ जाए। आप उनके लिए खुद जाप करते वक्त ना उनके लिए भी जाप कर सकते हो, उनके लिए भी प्रे कर सकते हो कि वो देखिए, किसी इंसान को गलत दिशा में देखते हुए दो चीज़ हम कर सकते हैं। एक, उसके लिए दुआ कर सकते हैं या उसको श्राप दे सकते हैं। दो तरीके की सोच होती है। जो नॉन स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो श्राप देते हैं, कर्ज करते हैं कि तुम खराब हो जाएगा, तुम ऐसा खराब चीज़ करो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसमें आप नेगेटिविटी को और बढ़ा रहे हो, उसको सबक सिखाने के चक्कर में खुद के अंदर भी नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो, जो कि फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर आप दुआ करो कि ईश्वर इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो चला जाए, वो सही इंसान बन जाए, उसके लिए प्रेयर करो। उसको जाके बोलने से के बजाय उसको बोल सकते हो कि तुम ये चीज़, ये ईश्वर की भावना में आओ, ये वो। अगर वो माने तो अच्छा है, नहीं तो आप खुद प्रे कर दो उसके लिए। सही भावना में जो चीज़, अगर आप कोई चीज़ ख़राब हो गई है ना, उसको रिपेयर करने की जगह अगर उसको और तोड़ मरोड़ के फेंक दोगे तो वो कभी सही नहीं होने वाली है। सो उसको रिपेयर करने की कोशिश करो, उसको सही थॉट्स दो, उसको सही कारीगर आप खुद बन जाओ उसके, मतलब कारीगर तो नहीं, एटलीस्ट मैकेनिक बन जाओ उस तरीके से। उसके अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको दूर करने के लिए कोशिश कर सकते हो। नहीं भी होता तो प्रे कर सकते हो, ईश्वर खुद हेल्प करेंगे आपको। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। Vedyascha sarvair aham eva vedaya. That is the end of all Vedic rituals. All rituals, all performances of sacrifices, and everything that is meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. But through fruitive activities and sense gratification regulated by Vedic rituals, one is gradually elevated in Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna.
The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working in sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may be directly engaged in the service of the Lord without waiting for the other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following others' prescribed duties. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो मैंने बोला कि खुद पहले भी कुछ एक श्लोक में बोला गया था, ये हम जगत का रूल भी जानते हैं कि हम खुद एक काम करके हमारे आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं. ह्यूमन ब्रेन ऐसे कंस्ट्रक्टेड है, ऐसा नेचर है ह्यूमन ब्रेन का कि वो ना कॉपी कर लेता है. वो उस चीज़ को कोई एक चीज़ को देख के उस तरीके से बिहेव करना चाहता है कि मुझे ये करना है, वो कर रहा है तो मुझे भी करना है. तो ये जो पर्टिकुलर नेचर होती है ना, कि हम किसी को देख के सीखते हैं, तो हम किसी को सिखाने जा रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए, हम खुद ही वो चीज़ नहीं करते हैं, तो कैसे चलेगा. एक एग्जांपल देती हूँ. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो फिर मैं जगह पे ट्यूशन पढ़ती थी लाइफ साइंस का, बायोलॉजी का. तो वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में मैंने वहाँ पे एक्चुअली नहीं पढ़ा था. वहाँ पे 11th मतलब 10th में बात किया था, 11th 12th में मैंने पढ़ा था वहाँ पे. सो वहाँ पे क्या चीज़ हमें सिखाया गया था कि जो टीचर एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग में बोले थे कि अगर घर का माहौल ही ऐसा है कि पढ़ाई चल रहा हो तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ेगा. घर का माहौल है कि वहाँ पे टीवी चलता हो तो बच्चा टीवी देखना चाहेगा. पेरेंट्स अगर उसके सामने फ़ोन चलाते हो तो बच्चा भी वही करेगा. तो ये चीज़ ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो चीज़ बच्चे को करने के लिए बोलते हैं तो कि तुम ये करो या मत करो, उनको खुद भी वो काम करना होगा. जैसे मेरी एक रिलेटिव है, एक छोटी सी बच्ची, वो क्या करती है, मतलब उसका एक नेचर उसके फैमिली में ऐसा होने की वजह से, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स उसको खिलाने वक्त देखते थे बहुत नखरे करती थी, तो उसको क्या किया, सामने में एक कार्टून चला के बोले देखते देखते खा लो. तो वो खुद ब खुद भी कभी खा लेती थी, उसको खिलाया जाता था, लेकिन उसका वो आदत बन गया. एक दिन मैं उसके घर में उसको मिलने गई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बार हम लोग साथ में डिनर करने वाले थे, ऐसा बात किया गया. वो मेरी नेबर भी है. सो साथ में डिनर करने का बात था, तो फिर मैंने पूछा कि वो चलो हम साथ में खाएंगे. तो उसने एक बार के लिए बोला कि मुझे कार्टून देखना है. तो बोला कि हाँ, उसके घर में सभी यही चीज़. तो उसकी जो केयर टेकर है, जो नैनी है, उन्होंने बोला कि हाँ, सभी तो उसको ऐसे ही सिखाए हैं, तो फिर कोई टाइम भी नहीं दे पाता. देखो मैं ही हूँ अभी घर में, उसके कोई भी नहीं है फैमिली में से, तो फिर उसका यही आदत है. तो मैंने बोला आज तो मैं खाऊंगी, आज तो मैं खिलाऊंगी, तो फिर हम बात करके खाएंगे, तो नहीं देखेंगे. तो एक बार के लिए वो थोड़ा सा करने लगी, फिर मैंने उसको घुमा करके रख दिया. तो वो बोली ठीक है कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते. तो उसने खुद ब खुद अपना वो जो कार्टून के लिए जो आईपैड था उसने वो बंद कर दिया. उसने एक बार के लिए भी नहीं बोला, और हमने साथ में खाना खाया. मैंने उस नैनी को बोला कि एक वीडियो भी बना के रखो, और मैंने वो वीडियो भी बना करके रखा कि हम साथ में खा रहे हैं एंड एक दूसरे की तरफ देख के रेस करके खा रहे हैं, एक दूसरे से मज़े से बात करते करते खा रहे. उसको तीखा लग रहा है तो पानी ले रही है. एक बार के लिए भी उसको नहीं लगा कि कार्टून देखना है. ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रही थी, उसको समय दे रही थी, उसको वो अच्छा लग रहा था, तो वो मेरी बात सुन ली. तो हम अगर उस चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे ना, बस इंस्ट्रक्शन एज अ पेरेंट ऑल्सो, इंस्ट्रक्शन देने से कि तुम ये करो, ये करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान नहीं सुनेगा. आप उसको एक बार के लिए बोल सकते हो, फिर अगले आप खुद करो, वो आपको देख के खुद ही उसमें इंस्पायर होके, इंटरेस्टेड होके आपके साथ में हाथ बटाएगा, हाथ मिलाएगा एंड वो करेगा. सो यही यहाँ इस श्लोक में भी बोला गया है. पिछले कुछ श्लोक में भी हम ये सीख रहे हैं कि किसी को कुछ चीज़ सिखाने के लिए उसको जाके बोलने की ज़रूरत नहीं होती. खुद करो उसके सामने, धीरे धीरे करके वो खुद करेगा, लेकिन उसके सामने वो चीज़ करो. जैसे मैंने किसी को बोला था कि मुझे कलरफुल चीज़ें अच्छे लगते हैं, तो मैं खुद जब कलरफुल चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैंने उसको बोला कि तुम कलरफुल चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कलरफुल कपड़े पहन सकते हो, कलरफुल चीज़ें यूज़ कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है, तुम भी कर सकते हो. सो उसने पहले देखा कि मैं भी वो चीज़ करती हूँ, तो उसको अच्छा लगा, तो इंस्पायर होकर वो भी वो चीज़ करने लगा. सो यही चीज़ होता है, किसी को कुछ सिखाने के लिए ना उसको इंस्ट्रक्शंस देने से अच्छा है कि आप खुद उसके सामने जाके करो. वो इंस्पायर होके, मोटिवेट होके, इंटरेस्टेड होके ज़रूर वो काम को करेगा. यही तक था श्लोक 26 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योगा. अगले वीडियो में हम श्लोक 27 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा.